अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन आवर चैनल रूल ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पीएलडी 1972। आप अगर पाकिस्तान की आईनी तारीख को उठाकर देखेंगे तो कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसने पूरी आईनी तारीख को ही चेंज करके रख दिया है, और ये केस भी उन केसेस में से एक है। तो अगर हम इस केस के फैक्ट्स पर आएँ तो फैक्ट्स ये थे कि two writ petitions under Article 98 of Constitution were filed। इसके फैक्ट हैं कि इस केस में दो रिट पटिशंस फाइल की गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 98 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। पहली जो रिट पटिशन फाइल की थी वो अस्मा जिलानी ने फाइल की थी। अस्मा जिलानी फाइल्ड रिट पटिशन ऑन पंजाब हाई कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ फादर मलिक गुलाम जिलानी। उसके बाद जो दूसरी रिट पटिशन फाइल की थी वो मिस जरीना गोहर ने फाइल की थी, और वो सिंध हाई कोर्ट में फाइल की थी फॉर रिलीज ऑफ हर हस्बैंड। ये दो रिट पटिशंस फाइल की गई थी, और क्यों की गई थी कि दे बोथ वर डिटेन्ड बाय जनरल यहिया खान अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। इन दोनों को जनरल यहिया खान ने कर लिया था, और किसके अंडर मातहत उनको डिटेन किया था? मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। तो इसलिए इन दोनों ने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में, मतलब एक ने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की थी रिट पटिशन, दूसरी अस्मा जिलानी ने पंजाब हाई कोर्ट में रिट पटिशन फाइल की थी। उससे पहले जनरल यहिया खान ने 1969 में एक आर्डर इशू था, आर्डर नंबर 3 रिमूवल ऑफ डाउट्स जिसका नेम था। उसके मुताबिक उसमें क्या किया गया था, कोर्ट्स के पावर को रिड्यूस किया गया था, उसकी जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स की जो थी उनको भी कम किया गया था। रिमूवल ऑफ डाउट्स के मुताबिक कोर्ट्स वर बेयर्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन। के मतलब कोर्ट को अख्तियार ही नहीं कि वो कोई भी क्वेश्चन वैलिडिटी मार्शल लॉ के दौरान दिया जाए, मतलब जो भी एक्ट मार्शल लॉ के दौरान दिया गया हो उसके ऊपर कोर्ट्स को कोई अख्तियार नहीं कि उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन रखते हुए, इसके आर्डर को मद्देनजर रखते हुए दोनों हाई कोर्ट्स ने, पंजाब हाई कोर्ट ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी ये पटिशन डिसमिस की थी कि हमारी ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि ये जो मार्शल लॉ के अंडर जो भी एक्ट हुए हैं हम उसको मतलब अपनी कोर्ट्स में लीगल प्रोसीड करें या कुछ भी करें, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा था। इसीलिए दोनों जो रिट पटिशंस थी वो डिसमिस की गई थी। एक सिंध हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी, एक पंजाब हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी। उसके बाद अस्मा जिलानी ना रुकी, वो यही जो चैलेंज किया इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर अगर इस केस के इशू पर आए तो इशू ये था कि आइदर प्रेसिडेंट ऑफ 200 केस इज एप्लीकेबल और नॉट। जो 200 केस का प्रेसिडेंट था, जो 200 केस केल्सन थ्योरी के मुताबिक दिया गया था, ये यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं, ये एक इशू था इस केस का। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया इस रेट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब डिसेंट जजमेंट दी इस केस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट ये थी कि केल्सन थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉट द कोर्ट इज बाउंड टू एक्ट अपॉन दिस थ्योरी। कि मतलब केल्सन थ्योरी को एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है और ना ही हम बाउंड हैं कि इसके मातहत ही हम फैसला करें। इसलिए केल्सन थ्योरी को रिजेक्ट किया था कोर्ट ने। केल्सन थ्योरी क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि कोई भी मतलब चेंज लाई जाए और उसको अपोजिशन मतलब रेजिस्ट ना करे तो उसको हम सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केल्सन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अगर केल्सन थ्योरी ही रिजेक्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली 200 केस भी रिजेक्ट हो गया। तो कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया केल्सन थ्योरी को, फिर 200 केस भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन ऑफ मलिक गुलाम जिलानी इज इलीगल। जो यहिया खान ने मलिक गुलाम जिलानी को डिटेन किया हुआ है वो इलीगल है, लीगल नहीं है। उसके बाद मार्शल लॉ इज नॉट सुपीरियर देन कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट ने यह भी कहा कि मार्शल लॉ इज नॉट सुपीरियर देन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन से ऊपर नहीं है मार्शल लॉ। अगर आप डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट फॉरेन कंट्री के जिसको यहिया खान ने इन्वेड किया है। हमारे अपने भी ओन डॉक्ट्रिन है, जैसे
हदीस है, कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक डिटेल्ड जजमेंट है। उसके बाद ये यहिया खान डिक्लेयर्ड एज यूजर पर ऑल हिज एक्शंस आल्सो डिक्लेयर्ड एज इलीगल। यहिया खान को कोर्ट ने यूजर पर डिक्लेयर किया था। यूजर पर कहते हैं कि पोजीशन ऑफ पावर गेन इलीगली, मतलब जो भी पावर इलीगली गेन किया गया हो उसको हम यूजर पर कहते हैं। तो जब मार्शल लॉ को ही इसने सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल इनवैलिड करार दे दिया, मार्शल लॉ इज इनवैलिड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जिलानी, जो कि अस्मा जिलानी के फादर थे, उसको रिलीज किया जाए। तो मतलब फाइनली अगर हम इस केस को फाइनली करें, जैसे कि ये दिस केस पेव्ड द वे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब इसी केस ने ही हमें रास्ता दिखाया कि कंट्री में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। उसके बाद ही हमें, इस केस के बाद ही हमें 1972 का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उसके बाद फिर 1973 जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मतलब ये एक वे था इस केस के थ्रू हमें मिला कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को फिर रिस्टोर करें। थैंक यू।